पर कल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। कोई 16 महीने बाद यह मुलाकात हुई है। अब मुलाकात में जो हुआ जो नहीं हुआ उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात से गोदी मीडिया किस तरह से पागल हुआ वो देख के हंसी भी नहीं आती है। अब वो कहते हैं ना, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो अब हंसी भी नहीं आती है, सिर्फ ये शर्म आती है कि हमारा मीडिया कितना नीचे गिरता चला गया है। आप जरा इनके थंबनेल देखिए। टाइम्स नाउ पर रूबिया लियाकत का शो आता है, उसका थंबनेल है ट्रंप के मुंह पर मोदी ने ऐसा क्या बोला कि भारत में विपक्ष की हवा फुस हो गई। और सुनिए, न्यूज 18 के एंकर सुशांत सिन्हा ने लिखा कि 16 महीने बाद मोदी ट्रंप मिले, ट्रंप ने ऐसा क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़े। और आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप अपने वीडियो का थंबनेल लगाती हैं, पीएम मोदी को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए राष्ट्रपति ट्रंप। ये जनता को बेवकूफ बनाने का ऐसा ठेका लिया है इन लोगों ने कि जो सामान्य प्रोसेस होते हैं उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जरा सा अंजना जी के थंबनेल की बात कर लूं, उसके बाद मैं और डिटेल में बात करूंगा। ये कहती हैं कि पीएम मोदी को देखते ही कुर्सी से खड़े हो गए राष्ट्रपति ट्रंप। अब वो पूरा किस्सा आप याद कर लीजिए, वीडियो कई बार देख चुके होंगे कि फोटो खिंचाई जा रही थी। उस समय मोदी भी थे, उस समय ट्रंप भी थे, बाकी भी विश्व के नेता थे। ना हाथ मिला, ना दुआ सलाम हुई, ना आंखें मिली, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लोग कमरे में आए और कमरे में आने के बाद ट्रंप जहां बैठे थे, मोदी जी वहां गए और जाकर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ट्रंप ने बैठे बैठे हाथ मिलाया और उसके बाद तुरंत खड़े हो गए। अब इसी को ऐसे बताया जा रहा है कि मोदी को देखते ही ट्रंप खड़े हो गए। अरे भाई, अगर आपको कल्चर पता है, और इन लोगों को सब पता है, जानबूझ के बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ है। यूरोप में हाथ मिलाना, बैठकर किसी से हाथ मिलाना, उसका अपमान माना जाता है। कोई भी अगर बैठे बैठे हाथ मिला ले तो यह उसका अपमान माना जाता है। जब भी हाथ मिलाना होता है, मान लीजिए एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी कुर्सी पर बैठा है, तो वो तुरंत खड़ा हो जाता। तो होना यही चाहिए था कि ट्रंप तुरंत खड़े हो जाते, और ट्रंप खड़े हो गए। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर खड़े होकर ट्रंप ने हाथ मिला लिया तो ऐसा कौन सा एहसान कर दिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी जिसके लिए परेशान हो गई अंजना ओम कश्यप? क्या मोदी उस समय बैठे थे? क्या नरेंद्र मोदी बैठे थे और ट्रंप उनके सामने खड़े हो गए? अरे भाई, ट्रंप बैठे थे, मोदी आए, हाथ बढ़ाया, वो खड़े हो गए, हाथ मिलाया और उसके बाद फिर दोनों बैठ गए और जो भी बात हुई। लेकिन इसको भी भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए खबर बना दी जाती है। और दूसरे जो दोनों थंबनेल्स की बात की मैंने, वो क्या ही कहें। कौन सी ऐसी बात कर ली कि राहुल केजरीवाल और विपक्ष फुस हो गया उस पर? ऐसी कौन सी बात हो गई कि विपक्ष फुस हो गया? और एक बात और बताऊं, जिस देश में मीडिया विपक्ष के फुस होने पर खुश हो जाती है, उस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। जिस देश की मीडिया विपक्ष की बर्बादी चाहती है, उस देश की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। जिस देश की मीडिया अपनी सत्ता की 24 घंटे दलाली करती रहती है, उस देश का कोई भला नहीं हो सकता। मीडिया का तो काम ही है विपक्ष होना, और इसलिए मीडिया को विपक्ष के साथ खड़ा होना होता है, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, मीडिया उसकी आवाज में आवाज उठाकर उसको बड़ा करता है और सरकार के ऊपर दबाव बनाता है कि वो जनता के पक्ष में काम करे। लेकिन हमारे देश में जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और जिसको आप और हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो सरकार की दलाली में इस लेवल तक चले गए हैं कि मत पूछिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा बेहद अहम है और होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए खुलना बहुत जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट खुलने की बात पहले ही हो चुकी है, समझौते की बात पहले ही हो चुकी थी, और होर्मुज स्ट्रेट 60 दिनों के लिए खुल गया है। 60 दिनों के बाद उसका नया जो भी मेथड होगा वो लागू होगा। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो उन्होंने कह दी और जिसके चलते विपक्ष की हवा निकल गई? आप बताइए। कोई पूछ ले पलट के इन्हीं पत्रकारों से कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने में नरेंद्र मोदी का या नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या रोल रहा है? आज जो ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई है, उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। पाकिस्तान सारा श्रेय ले रहा है, उसका शहबाज शरीफ श्रेय ले रहे हैं, आसिम मुनीर श्रेय ले रहे हैं, जो ट्रंप के साथ उनके व्हाइट हाउस में बैठकर लंच करते हैं। जरा ये बताएं, नरेंद्र मोदी सरकार बताए कि नरेंद्र मोदी की कौन सी डिप्लोमेसी थी, सरकार की कौन सी डिप्लोमेसी थी कि दुनिया के इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे से आप बाहर रहे? ऐसी कौन सी डिप्लोमेसी थी जिसमें आपको किसी ने पूछा नहीं और आप आगे बढ़े नहीं? बढ़े भी तो जंग के पहले पहुंच गए इजराइल और इजराइल में जाकर कह आए कि हम इजराइल के साथ हैं। यही आपका रोल था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने में।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों बंद हुई? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया, और अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने का दावा किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। तो सीधी सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस जंग के चलते बंद हुई थी, उस जंग में आपकी जिम्मेदारी बिना मतलब की बन गई, क्योंकि जंग के 2 दिन पहले आप इजराइल पहुंच गए और सिर्फ पहुंचे नहीं, वहां के कनेसेट में खड़े होकर इजराइल के समर्थन की बात कराए। और उसके बाद जब रहबरे आजम शहीद होते हैं, जब वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद होते हैं, तब आप खामोश रहते हैं। 9-10 दिन तक आपकी आवाज नहीं खुलती है। आवाज तब खुलती है जब आपके समझ में आता है कि ईरान में अब रेजीम चेंज नहीं होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गैस नहीं आएगा, तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। तब जाकर आप बोलना शुरू करते हैं और अब बातें कर रहे हैं, और इस बात से विपक्ष की हवा उड़ जा रही है। दूसरी बात, 3 भारतीय सैनिकों के मौत वाला मामला है। कहा जा रहा है कि 3 भारतीय सैनिकों के मौत का उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, जिक्र किया, इससे ज्यादा क्या ट्रंप से वो सवाल पूछ पाए कि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया था? क्या वो पूछ पाए कि जब जयशंकर ने मजम्मत की थी तो अमेरिका ने उसको मानने की जगह किसी तरह का खेद, किसी तरह का दुख, किसी तरह का दर्द पेश करने की जगह, व्यक्त करने की जगह क्यों हमें ही उंगली दिखाई थी? क्या वो पूछ पाए? आप देखिए, ट्रंप से यह सवाल पूछा गया। एक भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से यह सवाल पूछा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आपकी गोलाबारी से जो 3 लोग मरे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उसने कहा, मैं सबको प्यार करता हूं, वगैरह है, ढिमकाना है, फलाना है, यह है, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहा कि यह अमेरिका की गलती थी कि उसने हिंदुस्तान के 3 नाविकों को मारा। एक बार भी नहीं कहा। और आगे देख लीजिए, भारतीय पत्रकार की हिम्मत ट्रंप से सवाल पूछने की है, लेकिन वहीं पर नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, उनसे यह सवाल कोई नहीं पूछ पाया। हिंदुस्तानी पत्रकार, इन चैनलों के पत्रकार भी वहां पर होंगे, वो ये सवाल नहीं पूछ पाए कि मिस्टर मोदी, जो आपके 3 लोग अमेरिका ने मार दिए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं पूछ पाए। यह मीडिया अपने प्रधानमंत्री से अपने नागरिकों की मौत पर सवाल नहीं पूछ पाता है, अपनी सरकार से यह सवाल नहीं पूछ पाता है कि कौन सी तुम्हारी डिप्लोमेसी है कि हमारे 3 लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उस अमेरिका ने मार दिए जिसको अपना दोस्त कहते हो, जिसके लिए कहते हो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई और विपक्ष फुस हो गया। क्या फुस हो गया विपक्ष? क्या दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उन 3 नागरिकों को, और क्या दे दिया प्रदेश या फिर देश की सरकार ने अपने 3 नाविकों को? मेरी जानकारी में 1 रुपए अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। जबानी जमा खर्च के अलावा 1 रुपए का उनको भुगतान नहीं किया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है। एक लड़का है और उसके बारे में जब मैंने पता किया तो पता यह चला कि बेहद गरीब परिवार है। 3 साल से वो लगातार बाहर रह रहा था। घर में बूढ़ी माँ है, बाप है, पत्नी है। मैंने अपील भी की है, यहां पर भी मैं वो उसका अकाउंट नंबर लगा देता हूं, कुछ अमाउंट मैंने भेजा है, आप अगर चाहें तो उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने उसकी अभी तक चवन्नी मदद नहीं की है। सिर्फ लोग पहुंच रहे हैं, जब लाश उसकी आएगी तो पूरा तमाशा हो जाएगा, लेकिन उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है और विपक्ष फुस हो गया। क्या विपक्ष पर ऐसा हमला हो गया? क्या कह दिया ट्रंप ने? ट्रंप ने क्या कहा? मोदी जी बड़े खूबसूरत हैं। तो भाई, मोदी जी के जो मेकअप मैन हैं, जो मेकअप की टीम है, तुरंत उसका पैसा बढ़ा देना चाहिए, तुरंत उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो और लंबा कर देना चाहिए और उनकी पेमेंट बढ़ा देना चाहिए कि उन्होंने शानदार काम किया है। ये मेकअप वालों का कमाल है, तो मेकअप वालों को पैसा दे दीजिए। इसमें विपक्ष कहां से फुस हो गया? अगर इस पर गोदी मीडिया या भक्त खुश हो रहे हैं तो उनको वाकई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि उनका लेवल कहां तक चला गया है। और सुनिए क्या कहा उन्होंने। जरा गोदी मीडिया के एंकर्स को यह भी बताना चाहिए, इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि अगर इतने टफ निगोशिएटर हैं तो 50% टैरिफ पर कैसे मान गए? अगर इतने टफ निगोशिएटर हैं तो रशिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत क्यों मांगनी पड़ती है? अगर इतने टफ निगोशिएटर हैं तो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जिस चाबहार पोर्ट को भारत ने बनवाया था, जिसको कभी मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, उस चाबहार पोर्ट का काम क्यों बंद हो गया? क्यों भारत उससे बाहर निकल आया हजारों करोड़ खर्च करने के बाद अमेरिका के एक ऑर्डर पर? यह सवाल पूछना चाहिए कि जिसका नाम ट्रंप ने पिछली बार इंडो पैसिफिक रखा था, उसमें से इंडो क्यों हटा दिया गया? जिस समय मोदी जी बात कर रहे थे उसी समय खबर आई कि एक कमांड जिसका नाम इंडो पैसिफिक था और रखा गया था जब, तो कहा गया था कि इंडिया चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फ्लीट का नाम, इस कमांड का नाम हम इंडो पैसिफिक रख रहे हैं। और अब उसमें से इंडो जब हटाया गया है तो कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान के प्रेशर में हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी ने यह सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान के प्रेशर में आकर कमांड से इंडो का नाम क्यों हटा रहे हैं?
जरा ये गोदी मीडिया एक बार बताए कि क्या ये सवाल पूछा उन्होंने। ना एक और बात उसने की, अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक होता है तो मैं इंडिया के साथ खड़ा होऊंगा, अमेरिका इंडिया की मदद करेगा। और यह बात सिर्फ पीएम मोदी के लिए है, कोई और लीडर होगा तो मैं ये वादा नहीं कर सकता। अब आप जरा इसको देखिए, इंडिया के ऊपर अटैक सिर्फ 3 कंट्रीज कर सकती हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि बांग्लादेश अपने दम पर इंडिया पर अटैक कभी नहीं करना चाहेगा, उसका अपना नुकसान है। इंडिया की जो आर्मी की माइट है उसके सामने बांग्लादेश के लिए अकेले टिक पाना आसान काम नहीं होगा, बल्कि तकरीबन असंभव होगा। और बांग्लादेश इंडिया के बीच में कोई वार होगा इसकी मैं कल्पना भी नहीं करता। तो पड़ोस के बच गए 2 मुल्क जो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, नॉर्थ में चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ अभी हमारा वार जैसा सिचुएशन आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था, पहलगाम का अटैक हुआ था, पहलगाम में हमारे लोग मारे गए थे, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान के उस अटैक में अमेरिका ने हमारा कौन सा साथ दिया? अमेरिका ने हमें ऐसे कौन से जहाज दे दिए? अमेरिका ने ऐसी कौन सी अपनी आर्मी भेज दी? कहां अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो गया? वो तो 70-75 बार हमारी बेइज्जती कर चुका है कि मैंने वार रुकवाई। पाकिस्तान भी कहता कि हाँ हाँ बिल्कुल अमेरिका ने वार रुकवाई और आप खामोश रहते हैं। वो पाकिस्तान जिसको ट्रंप कई बार ग्रेट नेशन कह चुके हैं, वो पाकिस्तान जिसके ऊपर कभी आतंकवाद को पालने का दाग था लेकिन आज जिसको पीस मेकर कहा जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर देता है तो क्या आपको भरोसा है कि ट्रंप अपनी आर्मी भेज देंगे हिंदुस्तान की तरफ से लड़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ? बेकार की बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे ही डांट डपट के किसी तरह से जंग खत्म कराना चाहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरा, हमारे ऊपर कौन अटैक कर सकता है? दूसरा, हमारे ऊपर अटैक कर सकता है चाइना। क्या ट्रंप चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिकन सैनिक भेजेंगे? यह विशुद्ध खाम ख्याली है। चाइना के साथ ट्रंप अपने रिश्ते लगातार सुधार रहे हैं और यकीन जानिए कि जो प्रोसेस चल रहा है वो चलता रहा तो वो इंडिया के ऊपर चाइना को प्रेफरेंस देंगे। कि जयशंकर ने कहा था कि चाइना हमसे बड़ी इकॉनमी है, हम उनसे लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। ईरान ने यह साबित जरूर कर दिया है कि बड़ी से बड़ी इकॉनमी के खिलाफ लड़ा और जीता जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान फिलहाल चाइना से लड़ने के मूड में नहीं दिखता। लेकिन फर्ज कीजिए जो ट्रंप ने कहा है उसके बेस पे मैं कह रहा हूं कि चाइना इंडिया पे अटैक कर दे तो क्या अमेरिका अपनी आर्मी भेजेगा? नहीं भेजेगा, किसी दौर पे नहीं भेजेगा। अगर ट्रंप वाकई इतने सीरियस हैं तो वो मोदी के साथ एक समझौता कर लें, जैसा समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच है या जैसा समझौता नाटो कंट्रीज के बीच है, कि इस समझौते के तहत अगर अमेरिका के ऊपर कोई हमला होता है तो वो हिंदुस्तान पे हमला माना जाएगा और हिंदुस्तान पर कोई हमला होता है तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यानी नाटो टाइप का अलायंस भारत के साथ एक बार बना ले ट्रंप, तब यह बात मानी जाएगी कि चाइना भी अटैक करेगा तो वो मदद करने आएंगे। वरना ताइवान की मदद तो कर नहीं पा रहे हैं, ताइवान को चाइना कब्जा करने के प्लान में है, भारत की मदद क्या करेंगे? तो दोस्तों, बहुत सारी बातें सामने बैठकर तालियां बजवाने के लिए की जाती हैं, बैकडोर में बहुत सारी बातें होती हैं कि देखिए इंडिया में ये बात हो रही है कि आप बार बार हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, आप प्लीज कुछ ऐसा बोल दीजिए कि इंडिया में हम लोगों को जवाब दे सकें कि ट्रंप से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ट्रंप ने बोल दिया। और जो लोग ईरान वार केवल फॉलो कर रहे होंगे उनको भी पता होगा कि ट्रंप सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर में कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। एक बार बोलता है कि पूरे ईरान का कल्चर खत्म कर देंगे, एक बार कहता है सबको मार डालेंगे, फिर कहता है ईरान एक महान देश है। ईरान के जो अभी के लीडर हैं वो ग्रेट हैं, ईरान के साथ समझौता बिल्कुल अच्छी बात है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ईरान अगर अपने एनरिच यूरेनियम का यूज करता है बिजली वगैरह के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आदमी सुबह शाम में 10 बार बदल जाता हो, उसके एक बयान को लेकर अगर गोदी मीडिया चला रहा है, विपक्ष ध्वस्त हो गया, तो इसे मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन अपनी दलाली में ये मीडिया इतने नीचे गिर गया है कि इसे जो दिखाई देता है वो भी कह पाने की हिम्मत नहीं है। दिन रात सिर्फ और सिर्फ सरकार की दलाली। नतीजा ये है कि सरकार को मीडिया से डर लगना बंद हो गया है।